है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस से एक्ट 3 सीन 3। शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट के साथ। गेलर ये बात कौन कह रहा है? एक्चुअली में ये कह रहा है शाइलॉक इस बात को कहता है। क्या कहता है शाइलॉक? गेलर किसको बोलते हैं? गेलर बोलते हैं कारापाल मतलब कि जो जेलर होता है ना, उसको कहा जाता है। लुक एट हिम यानी कि उसकी तरफ देखो। टेल नॉट मी ऑफ मर्सी, मुझसे दया दिखाने की बात मत कहना। दिस इज द फूल दैट लेंट आउट मनी ग्रेटिस। क्या कह रहा है? यह वह मूर्ख है जो बिना किसी ब्याज के धन को उधार देता है। गेलर लुक टू हिम। कौन बोल रहा है? शाइलॉक बोल रहा है। कह रहा है जेलर उस पर नज़र रखना। एंटोनियो जवाब देता है, हियर मी येट गुड शाइलॉक, फिर भी मेरी बात सुनो ए अच्छे शाइलॉक। शाइलॉक कहता है, आई विल हैव माई बॉन्ड, मैं अपना बॉन्ड लेकर रहूँगा, यानी कि मैं 1 पाउंड गोश्त निकाल कर रहूँगा। स्पीक नॉट अगेंस्ट माई बॉन्ड, बॉन्ड के खिलाफ कोई बात मत बोलना, उसके अलावा जो चाहो बोलो भाई, लेकिन बॉन्ड तो मुझे लेना है। आई हैव स्वॉर्न मतलब कसम खाना। एन ओथ, मैंने एक कसम खाई है। दैट आई विल हैव माई बॉन्ड, कि मैं बॉन्ड लेकर रहूँगा। दो कॉल्स्ट मी डॉग बिफोर दो हैड्स्ट अ बिकॉज, बट सिंस आई एम अ डॉग बी अवेयर ऑफ माई फैंग्स। फैंग्स का मतलब क्या होता है? नाखून वगैरह। तो बोल रहा है बिना किसी कारण के, तुमने जो है बिना किसी कारण के क्या बुलाया? मुझे एक कुत्ता बुलाया, कुत्ता कहा था। लेकिन जबकि मैं एक कुत्ता हूं, बट सिंस आई एम अ डॉग, एक कुत्ता हूं। बी अवेयर माई फैंग्स, मेरे दांतों से सावधान रहना। द ड्यूक शैल ग्रांट मी जस्टिस, ड्यूक क्या करेंगे? मुझे न्याय प्रदान करेंगे। What does Shylock ask the jailer to do? शाइलॉक आखिर क्या कहता है जेलर से करने के लिए? Give 2 reasons from the extract to justify why Shylock was against Antonio. मतलब ये पूछ रहा है कि आपको यहाँ एक्सट्रैक्ट में, यानी ये जो उद्धरण दिया गया है, इसमें आपको ये बताना है कि शाइलॉक एंटोनियो के खिलाफ क्यों है। शाइलॉक किसके खिलाफ है? एंटोनियो के। तो वो क्यों है? सबसे पहली बात तो वो पूछता क्या है? तो शाइलॉक आस्क, पूछता है, द जेलर टू गार्ड एंटोनियो क्लोजली एंड सी दैट ही डज नॉट एस्केप। शाइलॉक जेलर से कहता है कि कड़ी सुरक्षा करे और यह देखे कि कहीं एंटोनियो भाग ना जाए। ही टेल्स हिम नॉट टू आस्क हिम टू शो मर्सी टू एंटोनियो। साथ में वो ये भी कहता है जेलर से कि मुझे दया दिखाने के लिए मत कहना। किसके ऊपर? एंटोनियो के ऊपर। द एक्सट्रैक्ट शोज दैट शाइलॉक वॉज अगेंस्ट एंटोनियो। ये पैराग्राफ, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये तो दिखाता है कि शाइलॉक बिल्कुल खिलाफ है, नफरत कर रहा है एंटोनियो से। ही इंसिस्ट ऑन हैविंग द बॉन्ड, सेइंग दैट ही हैज टेकन एन ओथ टू एग्जैक्ट द फुल पेनल्टी ऑफ द बॉन्ड। और यहाँ पे क्या कह रहा है? वह जोर देता है अपने बॉन्ड के ऊपर कि पूरा जुर्माना वसूलने की उसने क्या की है? शपथ खाई है। बिसाइड्स, इसके अलावा, ही सेज दैट सिंस एंटोनियो कॉल्ड हिम डॉग, एंटोनियो शुड बी अवेयर ऑफ हिज टीथ एज दे कैन बाइट। इसके अलावा क्या कहता है? वो कहता है कि एंटोनियो ने उसे क्या कहा था? कुत्ता कहा था। तो वो उसके दांतों से सावधान रहे, क्योंकि कुत्ता अपने दांतों से क्या कर सकता है? काट सकता है। तो ये 2 रीज़न ऐसे हैं जिससे हमें पता चलता है कि शाइलॉक बिल्कुल अगेंस्ट था किसके? एंटोनियो के। गिव द मीनिंग ऑफ, मतलब बताना है। लेंट आउट मनी ग्रेटिस, अभी ग्रेटिस उसमें हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसका मतलब होता है लेंट आउट मनी ग्रेटिस का लेंडिंग मनी विदाउट इंटरेस्ट, बिना किसी ब्याज के, बिना किसी फायदे के पैसे उधार देना। बी अवेयर
ऑफ माई फैंग्स, फैंग्स मतलब हम लोगों ने देखा दांत, दैट इज़ ऑफ माई रिवेंज, यानी कि यहाँ पे जो बी अवेयर ऑफ टीथ है, मेरे दांतों से सावधान रहना, यानी तुमने मुझे कुत्ता कहा और कुत्ते के दांत से सावधान रहना, तो यहाँ पे उस दांत का मतलब क्या है, मेरे बदले से सावधान रहना जो मैं बॉन्ड से लेने वाला हूँ, बॉन्ड के थ्रू। What does Shylock say after this extract, blaming the jailer for bringing Antonio out of prison? एंटोनियो को जेल से बाहर लाने के लिए जेलर को उसने ब्लेम किया। क्या किया? जेलर को ब्लेम किया। ब्लेम मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना। तो उससे जो है उसके दोषी ठहराया कि वो उसको प्रिजन से निकाल के एंटोनियो को बाहर लेके आ गया। तो इसके लिए शाइलॉक ने क्या कहा? आफ्टर दिस एक्सट्रैक्ट, शाइलॉक एंग्रीली टेल्स द जेलर दैट ही इज सरप्राइज्ड as his being so foolish as to yield to Antonio's request and to bring him out in the open. इस एक्सट्रैक्ट के बाद शाइलॉक एंग्रीली मतलब बिल्कुल गुस्से में जेलर से कहता है कि वो बिल्कुल कैसा है, आश्चर्यचकित है कि उसने एंटोनियो के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। क्या किया? सो फुलिश मतलब बेवकूफ़ है कि एंटोनियो के रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध, ताकि वो उसको ओपन में लेकर आए, बाहर से जेल के बाहर लेके आ गया उसकी रिक्वेस्ट पे। ही सेंसर्स द जेलर फ्रॉम ब्रिंगिंग हिम आउट। सेंसर्स का मतलब होता है निंदा करना। तो उसने क्या किया? निंदा की उसको बाहर निकालने के लिए एंटोनियो को। हाउ डज दिस शॉर्ट सीन show the determination of Shylock to extract the penalty as stipulated in the bond? ये जो छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, ये जो सीन है, छोटा सा सीन है यहाँ पे, इस सीन के अंदर कैसे दिखाई देता है कि शाइलॉक बिल्कुल डिटरमाइंड है। डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय उसने बना लिया है हर हाल में क्या करने का? दंड वसूलने का, जैसा कि निर्धारित है बॉन्ड के अंदर। द शॉर्ट सीन शोज द डिटर्मिनेशन ऑफ शाइलॉक टू एक्सट्रैक्ट द पेनाल्टी एज स्टिपुलेटेड इन द बॉन्ड। इस छोटे से दृश्य में बॉन्ड में निर्धारित दंड को वसूलने के लिए शाइलॉक जो बिल्कुल संकल्प लेकर बैठा है वो दिखाई देता है। हिज पैशन फॉर रिवेंज इज रिवील्ड इन दिस सीन। इस दृश्य के अंदर बदला लेने का जो उसके अंदर जुनून है वह सामने आता है। व्हेन ही सैवेजली क्राइज टू द जेलर टू गार्ड एंटोनियो क्लोजली एंड सी दैट ही डज नॉट एस्केप। जब वह जेलर से एंटोनियो की क्या कहता है कि बिल्कुल अच्छे से इसकी सुरक्षा करो, बारीकी से इसकी रक्षा करो, और यह देखने के लिए वो चिल्लाता है कि देखो कहीं वो भाग ना जाए, अच्छे से उसका निगरानी करो। He refers to the bond 5 times in this scene and refuses to listen Antonio's pleas. 5 मर्तबा बॉन्ड के बारे में बात करता है ना? बॉन्ड के बारे में कितनी बार उसने उल्लेख किया? 5 बार उसने बॉन्ड का नाम लिया, और साथ ही एंटोनियो का जो दलील है, प्ली मतलब दलील, उसको सुनने से क्या करता है? रिफ्यूज़ कर देना मतलब इनकार कर देता है। His determination is sealed by his statement that he has sworn an oath that he will have his bond. और उसका जो डिटर्मिनेशन है ना, वो बयान पर बिल्कुल मोहर लगाता है। सील्ड मतलब मोहर लगाना, क्योंकि उसने एक स्टेटमेंट दिया, सील्ड स्वॉर्न एन ओथ, कि उसने एक जो है कि शपथ ली है कि हर हाल में अपना बॉन्ड पूरा करके रहेगा, उसका जुर्माना वसूल करके रहेगा। What justice does Shylock seek from the Duke? शाइलॉक ड्यूक से क्या न्याय चाहता है? Describe briefly how this scene prepares the audience for the climax of the trial scene. और साथ ही साथ आपको ये बताना है, डिस्क्राइब करना है ब्रीफली, संक्षिप्त में, कि किस तरीके से ये जो दृश्य प्रिपेयर करता है दर्शकों को क्लाइमेक्स के लिए जो ट्रायल सीन का है।
तो ट्रायल सीन चल रहा है ना भाई, ट्रायल हो रहा है किसका, एंटोनियो है, शाइलॉक है ना, कोर्ट लगी हुई है. शाइलॉक वांट्स द ड्यूक टू अलाउ हिम टू हैव हिज बॉन्ड एंड डू जस्टिस टू हिम. शाइलॉक क्या चाहता है, शाइलॉक चाहता है कि ड्यूक अलाउ करें मतलब अनुमति दें, और उसके कि वो जो है अपना बॉन्ड पूरा करे और वो न्याय ले. द सीन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट ब्रिंग्स द एक्शन नियर टू द ट्रायल सीन. अब ये दृश्य बिल्कुल खास है दर्शकों के लिए. क्यों खास है, क्योंकि यह दृश्य महत्वपूर्ण है. यहाँ पे एक्शन को जो है ट्रायल सीन के करीब लाया जा रहा है. इट ऐड सस्पेंस, ये सस्पेंस ऐड कर रहा है टू द स्टोरी एज इट शोज दैट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एंटोनियो टू एस्केप शाइलॉक्स रिवेंज. यहाँ पर बिल्कुल जो दर्शक हैं उनके लिए बिल्कुल यहाँ पे रहस्य है, जुड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ये दिखाई देता है कि एंटोनियो के लिए इस्केप कर पाना, बच पाना शाइलॉक के बदले से, रिवेंज मतलब बदला, उससे बिल्कुल निकल पाना कैसा है, इम्पॉसिबल है. दिस सीन फिल्स द इंटरवल बिफोर द ट्रायल सीन एंड अलाउज टाइम फॉर बेसिनियोज जर्नी फ्रॉम बेलमोंट टू वेनिस. यह दृश्य क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो दृश्य है ये जो इंटरवल है यानी अंतराल है उसको भर रहा है. और किस इंटरवल को भर रहा है, जो बेसिनियो को बेलमोंट से वेनिस आने तक में टाइम लगेगा ना, उसी इंटरवल को ये भर रहा है. बेसिनियो क्या कर रहा है, बेसिनियो निकला हुआ है जर्नी पे ना, बेलमोंट से कहाँ निकला हुआ है, वेनिस के लिए, यानी यहाँ आ रहा है. किसके पास आ रहा है, एंटोनियो के पास आ रहा है. एक्सट्रैक्ट 2 है. एंटोनियो कहता है लेट हिम अलोन, उसे अकेला छोड़ दो. आई विल फॉलो हिम नो मोर विथ बूटलेस प्रेयर्स. कह रहा है व्यर्थ की प्रार्थनाएं, बूटलेस प्रेयर का मतलब होता है बेकार की प्रार्थनाएं करते हुए मैं उसके पीछे और नहीं जाऊंगा, मैं उसका अनुसरण नहीं करूंगा. ही सीक्स माई लाइफ, वह मेरी ज़िंदगी लेना चाहता है. हिज रीज़न वेल आई नो, और इसके पीछे जो कारण है वो मैं जानता हूँ. आई ऑफ डिलीवर्ड फ्रॉम हिज 4 फीचर, अक्सर मैंने कईयों को उसकी जप्ती से बचाने के लिए, मैनी दैट हैव एट टाइम्स मेड मोन टू मी देयरफॉर ही हेट्स मी. तो मैंने अक्सर कईयों को बचाने के लिए उसकी जप्ती से, 4 फीचर मतलब जैसे कि वो जब्त कर लेता है लोगों को उधार दे दे के ज़्यादा इंटरेस्ट पे. तो जो लोग मौन करते हैं मेरे सामने, जिन लोगों ने विलाप किया उससे बचने के लिए, मैंने उनको क्या किया, उसकी जप्ती से बचाया है. देयरफॉर ही हेट्स मी, इसीलिए वो मुझसे नफरत करता है. सेलेरिनो कह रहा है आई एम श्योर द ड्यूक, मुझे यकीन है कि ड्यूक विल नेवर ग्रांट दिस 4 फीचर टू होल्ड, कि कभी ऐसी जप्ती 4 फीचर ड्यूक अलाउ नहीं करेंगे. यहाँ 4 फीचर से क्या मतलब है, मतलब है यहाँ पे 1 पाउंड फ्लैश निकालने से. क्या निकालने से, 1 पाउंड फ्लैश निकालने से. जप्ती से क्या मतलब है यहाँ पे, 1 पाउंड फ्लैश निकालने से. एंटोनियो कहता है द ड्यूक कैन नॉट डिनाई द कोर्स, ड्यूक क्या नहीं कर सकते, इस कोर्स को डिनाई नहीं कर सकते. कानूनी प्रक्रिया से इनकार करना मुमकिन नहीं है. द कोर्स ऑफ लॉ. For the commodity that strangers have with us in Venice, if it be denied, will much impeach the justice of the state, since that the trade and the profit of the city consisteth of all nation. यदि इसका खंडन किया गया, क्या किया गया, अगर इसका खंडन किया गया, डिनाई किया गया, तो सामानों के लिए जिसे अजनबी लोग, हम लोग फॉर कॉमोडिटी, कॉमोडिटी मतलब जो होता है सामान, जो अजनबियों से जो है हम लोग लेते हैं वेनिस में, इस संबंध में यह राज्य की जो न्याय प्रक्रिया है, जस्टिस ऑफ द स्टेट, इम्पीच करेगा जस्टिस ऑफ द स्टेट को, यानी न्याय प्रक्रिया के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ा कर देगा. सिंस दैट द ट्रेड एंड प्रॉफिट ऑफ द सिटी कंसिस्टेड ऑफ ऑल नेशन, क्योंकि शहर का व्यापार और मुनाफा सभी राष्ट्रों के सामंजस्य पर निर्भर करता है.
सबके मेल जोल पर, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी अगर ड्यूक एक पक्षी फैसला करते हैं तो। What has enraged Antonio to speak in this manner? अब यहाँ पे कह रहा है कि एंटोनियो ने जो इस प्रकार बात बोली है, तो इसके लिए किसने उसको जो है गुस्सा दिलाया है, इनरेज किया है। अकॉर्डिंग टू एंटोनियो के हिसाब से, वाई डज शाइलॉक सीक हिज लाइफ? शाइलॉक को उसकी जिंदगी क्यों चाहिए, है ना। एंटोनियो के अनुसार शाइलॉक उसकी जान क्यों चाहता है। When Antonio's continuous pleas to Shylock to listen him fail and he insists on having his bond, Antonio gets enraged. बार बार क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस लगातार अपील कर रहा है। प्ली मतलब होता है अपील करना, दलील देना शाइलॉक को कि सुनो मेरी बात, लेकिन ये विफल हो जा रहा है एंटोनियो। और एंटोनियो इंसिस्ट करता है, दबाव देता है, जोर देता है कि मैं अपना बॉन्ड लेकर रहूँगा हर हाल में। इससे एंटोनियो को इनरेज्ड मतलब गुस्सा आ जाता है। ही सेज दैट शाइलॉक वांट्स टू टेक अवे हिज लाइफ बिकॉज ही हैज फ्रीक्वेंटली हेल्प्ड शाइलॉक डेप्टर्स आउट ऑफ हिज क्लचेज व्हेन दे अप्रोच हिम फॉर हेल्प। दिस हैज मेड शाइलॉक टू हेट हिम। यहाँ पे एंटोनियो कह रहा है, अपनी बात बता रहा है कि शाइलॉक उसकी जान लेना चाहता है। क्यों? बिकॉज फ्रीक्वेंटली मतलब होता है कई बार, अक्सर उसने शाइलॉक के कर्जदारों की मदद की है शाइलॉक के चंगुल से बचने में। जब वो उसके पास यानी कि जो कर्जदार हैं शाइलॉक के, एंटोनियो के पास अप्रोच किए हैं, उसकी तरफ आगे बढ़े हैं मदद के लिए, तो एंटोनियो ने उसकी मदद की है हर एक कर्जदार की, और उनको शाइलॉक के चंगुल से बचाया है। और इसी की वजह से, यही वजह है जिससे शाइलॉक उससे बुरी तरीके से नफरत करता है। ठीक है, तो कैन द ड्यूक डिनाई द कोर्स ऑफ लॉ टू द स्ट्रेंजर्स, वाई? तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि क्या मना कर सकते हैं ड्यूक, क्या करने से, अजनबियों को कानून का पालन करने से। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। तो द ड्यूक कैन नॉट डिनाई द कोर्स ऑफ लॉ टू द स्ट्रेंजर। साफ साफ इनकार है कि ड्यूक अजनबियों को कानून का पालन करने से मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। Firstly, the right and privileges of the trade that foreigner have in Venice cannot be denied. सबसे पहली बात तो ये कि वेनिस के अंदर जो विदेशियों को व्यापार के लिए जो अधिकार मिले हैं, प्रिविलेजेस हैं, अधिकार हैं, है ना, राइट्स हैं, अधिकार हैं, और साथ में विशेषाधिकार हैं, इनको इनकार नहीं किया जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। If denied, they will expose the justice system of the state to reproach. अब अगर ऐसा होगा, यदि इनकार किया गया, तो राज्य की जो न्याय प्रणाली है, जस्टिस सिस्टम है, वो क्या हो जाएगी, वो उसको बदनाम कर देंगे। सेकेंडली, द प्रॉस्पेरिटी ऑफ वेनिस डिपेंड ऑन इट्स ट्रेड विथ फॉरेन नेशन। और साथ ही साथ जो वेनिस के अंदर समृद्धि है, जो फल फूल रहा है वेनिस, वो किसकी वजह से, विदेशी देशों के व्यापार की वजह से है, ट्रेड की वजह से है। इफ जस्टिस इज डन टू शाइलॉक, अगर न्याय दिया जाएगा शाइलॉक को, अदर फॉरेनर विल रेज अलार्म एंड इफ इनजस्टिस, सॉरी हाँ, अन्याय किया जाएगा शाइलॉक के साथ, जो दो दूसरे विदेशी हैं, विल रेज अलार्म एंड ऑब्जेक्शन, वो क्या करेंगे, वो हल्ला मचाएंगे और आपत्ति जताएंगे। दे विल लूज कॉन्फिडेंस इन द जस्टिस सिस्टम एंड इट विल अफेक्ट द ट्रेड इन द सिटी। इससे क्या हो जाएगा, इससे जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था, जस्टिस सिस्टम का मतलब ही होता है न्याय व्यवस्था, उसके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, लूज कॉन्फिडेंस, भरोसा उठ जाएगा, और इससे शहर के व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। What final wish does Antonio express before he would die? मरने से पहले एंटोनियो ने कौन सी अंतिम इच्छा व्यक्त की?
ठीक है। फाइनल विश, वॉट डज इट रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर, और यहाँ उसके किस चरित्र के बारे में पता चलता है। एंटोनियोज फाइनल विश इज टू सी बेसिनियो बिफोर ही डाइज। ये देखो होती है दोस्ती। एंटोनियो की आखिरी इच्छा मरने से पहले क्या है कि किसी हाल में बेसिनियो दिख जाए। दिस शोज हिज ग्रेट लव एंड अफेक्शन फॉर बेसिनियो। इससे दिखाई देता है कि बेसिनियो के लिए प्रति उसके दिल में अपार प्रेम है। एंटोनियो रिजाइंस himself to his fate but takes comfort in thought that he is going to die for the sake of his friend. रिजाइन कर देता है, नकार कर देता है। रिजाइन मतलब ऐसे क्या होता है, इस्तीफा दे देता है खुद अपने आप से, अपने किस्मत के सुपुर्द कर देता है खुद को। लेकिन यहाँ पे आराम है, उसको सुकून है किस बात का, इस सोच का सुकून है कि वो मरने जा रहा है अपने दोस्त के लिए। तो ये सच्ची दोस्ती वाली है घटना। तो ये आपका लास्ट स्लाइड था। मिलते हैं नेक्स्ट एक्ट के साथ, वर्कबुक के सॉल्यूशन के साथ। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।